तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए। सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था, एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज़ एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज़ को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज, उनका वेलकम है। झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पर हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए। 25 से ज़्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का, 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनको इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज पे अपना आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें, ये हम लोगों का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो जेपी नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी डीएमके के, तिरुचि सिवा डीएमके, अखिलेश यादव जी एसपी के, राम गोपाल यादव जी एसपी के, लावू श्री कृष्ण देवरयुल टीडीपी के, संजय कुमार झा जेडीयू के, संजय राउत जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी आरजेडी, मीशा भारती आरजेडी, पीवी मिथुन रेड्डी वाईएसआरसीपी, चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी, जेपी नड्डा जी, नितिन नबीन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो सीएम है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM, उमर अब्दुल्ला JKNC और आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी जो JKNC के, इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये 2 हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज़ किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में, तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे, बहुत शुरू में ही, अर्ली डेज में ही वो आ गए थे, एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इससे उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें, आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर्स से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो। यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे। एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो, जब अभी संसद शुरू होगा तब वहाँ पे हमारे मुद्दों को उठाएं। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू। एक छोटी सी अपडेट हम और देना चाहते हैं। तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर
केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं, और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।